भदोही जिले से चलने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बलभद्रपुर गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नवजात बेटी को जन्म देने के बाद निर्दयी मां उसे जिंदा ही सरसों के खेत में फेंककर फरार हो गई। नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुन शौच करने गई एक महिला ने बच्ची को उठाकर अपने घर ले आई और फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और चाइल्ड लाइन को सूचना देते हुए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था। रात करीब 7 बजे बलभद्रपुर गांव में बलिराम गौतम की पत्नी सुनीता देवी शौच के लिए खेत की तरफ गई थी, जहां सरसों के खेत में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। सुनीता देवी पास पहुंची तो सर्द रात और पानी भरे सरसों के खेत में नवजात बच्ची रो रही थी। फौरन वह अपने घर लेकर पहुंच गई, जहां चौकीदार लाल बहादुर गौतम के जरिए सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय दल बल के साथ पहुंचे थे। अपने नवजात बच्ची को जिंदा सर्द भरी रात पानी भरे सरसों के खेत में फेंककर भागने वाली उस निर्दयी मां को बलभद्रपुर गांव में मौजूद हर कोई कोस रहा था। माना जा रहा है कि पैदा होते ही उस कुमाता ने अपने बच्चे को जिंदा पानी भरे सरसों के खेत में फेंककर भाग गई, लेकिन मानो यशोदा बन सुनीता देवी मौके पर पहुंच गई, अन्यथा थोड़ी रात और बीतती या तो नवजात बच्ची ठंड से मर जाती या फिर आवारा जानवरों की शिकार हो जाती। बलभद्रपुर गांव के इस सरसों के खेत के पास भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की सूचना पर चाइल्ड लाइन के कर्मचारी पवन कुमार मौर्य सोनी चौरसिया मौके पर पहुंचे थे, जहां नवजात बच्ची को कब्जे में लेते हुए उसे फौरन कपड़ा मंगाकर पहनाया गया। गर्म कपड़े में छिपाकर चाइल्ड लाइन के लोग अपने वाहन से पहले जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां अब बच्ची कुशल डॉक्टरों की निगरानी में है। फिलहाल नवजात बच्ची तो अभी जिंदा है, लेकिन उस कुमाता का दिल मर चुका है। लापरवाह मैजिक चालक ने घर के सामने खेल रहे 3 साल के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। आरओ प्लांट से पानी लाद कर यह लापरवाह चालक गांव में आया था। दरवाजे पर खेल रहे 3 साल के बच्चे को अपने चपेट में ले लिया। हादसा होते ही मैजिक छोड़कर चालक फरार हो गया था। यह पूरा मामला उस थाने के गोधना सूफी नगर गांव का है। रविवार की सुबह 9:30 बजे अभिषेक सरोज का 3 वर्षीय पुत्र युवराज सरोज अपने घर के सामने खेल रहा था, जहां गोधना से आरओ का पानी लेकर सुधवे निवासी मैजिक चालक राकेश कुमार पाल गांव में पानी देने आया था। युवराज सरोज नामक मासूम बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था। तभी गांव में पानी देकर लौटते समय लापरवाह चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि परिजन आनन फानन में अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिवार के ओम प्रकाश सरोज की तहरीर पर ऊज पुलिस ने मैजिक चालक राकेश कुमार पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे को लेकर गांव में जहां मातम पसरा है, वहीं परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। भदोही जिले में एबीसी विद्युत केबलों पर अब चोरों की नजर टेढ़ी हो गई है। लगातार चोर विद्युत पोल से महंगे एबीसी केबलों को चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के धनापुर उत्तरी से सामने आया है, जहां 5 विद्युत पोल से एबीसी केबल को चोर काट ले गए हैं। इलाके के चंद्रकांत यादव, रत्नेश यादव, गब्बर यादव, राजेश यादव ने बताया कि रात 12 बजे अचानक बस्ती की बत्ती गुल हो गई। लोगों ने सोचा कि आपूर्ति में आई खराबी के चलते बिजली गुल
हुई है। लेकिन सुबह बस्ती के लोग सोकर उठे तो देखा कि 5 पोल से केबल गायब थे। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर लौट गई थी। विद्युत केबल कटने से दर्जनों उपभोक्ताओं के घर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। फिलहाल चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। चौरी के डोमनपुर गांव में मौजूद बनवासी बस्ती के एक मढ़े में आग लग गई। आग लगी की इस घटना में जहां रिहायशी मढ़ा जलकर खाक हो गया है, वहीं शादी के लिए रखा 50,000 नगद, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन, अनाज, चारपाई जैसे गृहस्थी के सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। आग लगी की इस घटना से बनवासी परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। रविवार की सुबह हुई इस आग लगी की घटना में बनवासी परिवार का भारी नुकसान हुआ है। डोमनपुर बनवासी बस्ती निवासी दिलसफा बनवासी अपनी पत्नी प्रेमा, बेटी सविता, बेटा राजू, बहू पूजा व 4 वर्षीय पोती नंदिनी के साथ इसी मढ़े में गुजर बसर करते थे। रविवार की सुबह दिलसफा बनवासी व उनका बेटा राजू काम पर गए हुए थे, जबकि पत्नी व बच्चे एक अंतिम संस्कार में गए हुए थे। अचानक शॉर्ट सर्किट से मढ़े में आग लग गई। मढ़ा धू धू कर जलने लगा। निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझ गई, अन्यथा अगल बगल और कई मढ़े जद में आ सकते थे। लेकिन तब तक दिलसफा की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। गांव के संतोष विश्वकर्मा की सूचना पर डायल 112 के साथ चौरी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। कोयरौना थाना इलाके के मैलोना गांव के रेलवे ट्रैक पर 15 वर्षीय किशोरी का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। किशोरी के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बताया जाता है कि ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत हुई है। सूचना मिलते ही कोयरौना पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। पहचान कराने की काफी कोशिश की गई, लेकिन किशोरी की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास से बरामद मोबाइल पासवर्ड के जरिए लॉक है। देर रात तक मोबाइल पर कोई भी फोन नहीं आया था। फिलहाल पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। 15 वर्षीय यह किशोरी रेलवे ट्रैक पर कैसे और क्यों पहुंची, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ज्ञानपुर के मोर्चरी हाउस भेज दिया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी में मौजूद संत श्री आसाराम जी आश्रम पर शनिवार को मातृ प्रीति दिवस को लेकर एक भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 300 माता पिता व उनके पुत्र पुत्रियां पहुंची थीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। जब पुत्र व पुत्रियों ने अपने माता पिता की पूजा शुरू की तो वहां मौजूद लोगों की आंखें सावन भादो बन बरसने लगीं। हर किसी की आंखें नम हो गई थी। आश्रम के संरक्षक नारायण पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से कराया गया था, जहां मौजूद बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बैठाकर तिलक लगाया और हाथों में थाली लेकर पूजा अर्चना की। माता पिता ने जब अपने बच्चों को गले से लगाया तो हर आंखें नम हो गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि संत आसाराम बापू द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की है। आज देश ही नहीं विदेशों में भी यह कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक सच्चिदानंद सहित दिलीप गुप्ता, अजय दुबे, विनय उमर वैश्य जैसे अतिथियों का आश्रम की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के भावापुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 35 वर्षीय राम सिंह बिंद नामक ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ई रिक्शे पर सवार यात्रियों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। घायल ई रिक्शा चालक का इलाज ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में कराया गया था। बताया जाता है कि दुर्गागंज के गंगारामपुर निवासी राम सिंह बिंद ई रिक्शा पर सवारी बैठाकर दुर्गागंज की तरफ जा रहा था। भावापुर गांव के पास ई रिक्शा खड़ा कर सड़क पार करते हुए लघु शंका के लिए जा रहा था। तभी दुर्गागंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक बाइक ने टक्कर मार दी।
टक्कर मारते हुए चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था, जबकि हादसे में राम सिंह बिंद घायल हो गए थे। सुरियामा के दशवतपुर कंपोजिट विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मान ज्ञान परीक्षा में अपना परचम फहराने वाले होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया है। राधे कृष्णा शिक्षार्थ धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से 18 जनवरी को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसी परीक्षा में परचम लहराने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए दशवतपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गणेश यादव पहुंचे थे, जहां आयोजकों ने मुख्य व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया था। समारोह में फर्राटा पंखा, कुर्सी, टेबल, इमरजेंसी लाइट देकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया था। इसी तरह बाकी छात्र छात्राओं को राधा कृष्ण का चित्र, शील्ड, मेडल, कॉपी, किताब, पेन भी देकर उत्साहवर्धन किया गया था। इस मौके पर अखिलेश यादव, गोलू यादव, रामबली बिंद, विजय यादव, दीपक यादव आदि मौजूद रहे। सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विभागीय अधिकारी भी आंख मूंदे बैठे हैं। एक ओर सड़क बन रही है तो दूसरी ओर वही सड़क दरकती जा रही है। भ्रष्टाचार के इस नमूने से निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही सड़क दरकने की यह तस्वीर भदोही सुरियामा मार्ग के फत्तूपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने की है। फत्तूपुर के रहने वाले वेद प्रकाश यादव बताते हैं कि अभी इस सड़क का निर्माण 1 माह पहले हुआ है। बनते ही सड़क जगह जगह दरकने लगी है। मानक के अनुसार सड़क का काम नहीं हो रहा है। अगर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी तो भदोही सुरियामा मार्ग पर बनने वाली यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। मामले की जांच कराए जाने की वेद प्रकाश यादव ने मांग की है। तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक का पैर टूट गया है। सरकारी एम्बुलेंस से घायल युवक को अस्पताल भेजा गया था। हादसा ऊगापुर बाजार के नहर के पास का है। औराई के बारीगांव निवासी 33 वर्षीय राजन कुमार बाइक लेकर किसी काम से भदोही गया था। लौटते समय ऊगापुर बाजार के नहर के समीप पहुंचा, तभी सामने अचानक कुत्ता आ गया। टकराने से बाइक सहित राजन कुमार सड़क पर गिर गया और उसका पैर टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। राहगीरों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस के जरिए CSC औराई भेजा गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। सुरियामा के चकपटरी गड़ेरियापुर की रहने वाली 22 वर्षीय सुषमा गौतम नामक युवती गुमशुदा है। बगैर बताए घर से कहीं चली गई है। परिवार के लोगों ने नात रिश्तेदारी में काफी तलाश की, लेकिन सुषमा गौतम की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रामचंद्र गौतम ने बताया कि 25 जनवरी से उसकी भतीजी सुषमा गौतम गुमशुदा है। हुलिया के बारे में जानकारी देते हुए रामचंद्र गौतम बताते हैं कि लंबाई 5 फीट, रंग सांवला है, लाल फ्रॉक, लेगी व लाल रंग का स्वेटर पहने हुए है। उधर रामचंद्र गौतम की तहरीर पर सुरियामा पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। गुमशुदा या युवती कहीं दिखे तो भदोही जनपद पुलिस को सूचना दी जा सकती है। 25 फरवरी को भदोही जिले के पड़ोसी जनपद जौनपुर में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा कहे जाने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का आगमन हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर रविवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर भुड़की में मौजूद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल कश्यप के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। 25 फरवरी को जौनपुर में होने वाली चंद्रशेखर आजाद के इस महारैली में शिरकत करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जोन प्रभारी सुनील पटेल भी मिर्जापुर से ज्ञानपुर पहुंचे थे। महारैली में पहुंचने के लिए लोगों से अपील भी की गई है। माना जा रहा है कि इस महारैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चंद्रशेखर आजाद जमकर हुंकार भरेंगे और कई मुद्दों पर भाषण देंगे। बैठक में अशोक गौतम, वीरेंद्र पासी, मुस्लिम अली, मनोज गौतम, अजय यादव आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही शाखा की ओर से रविवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित इस युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की थी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया था। युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि अशोक जायसवाल रहे। अध्यक्षता रमेश पासी कर रहे थे, जहां मुख्य अतिथि ने युवाओं से आह्वान किया कि राष्ट्र का युवा संस्कारी होने के साथ साथ अन्वेष, स्वावलंबी और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। युवा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर संचालक मनीष सहित दीपेश, विनीत, सतीश, रंजीत, आनंद, प्रतीक, आयुष आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव में सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से टकराकर बाइक सवार विवेक गौतम नामक युवक घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे उसके परिजनों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। मवैया हरदोपट्टी गांव निवासी संतोष यादव का बेटा विवेक गौतम बाइक लेकर चकवा मंदिर के पास गया था। लौटते समय गाँव के ही सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से टकरा गया था, जिससे यह हादसा हुआ था। तारीख 7 फरवरी दिन शनिवार को माता रामाबाई अंबेडकर जयंती के मौके पर चौरी के स्टेशन रोड पर रात करीब 9 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो देर रात तक चलता रहा, जहां भीम आर्मी के अशोक गौतम, राहुल कश्यप, सचिन सोनकर, दुर्गेश, आशीष सोनकर जैसे लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी माता रामाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई है। भीम आर्मी के लोगों ने केक काटकर बड़े ही उत्साह के साथ जयंती मनाते हुए उनके सामाजिक योगदान पर चर्चा भी की है। भदोही जिले से एक और नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर युवक भगा ले गया है। किशोरी के मां की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी की मां के मुताबिक मोड़ बाजार से सटे जमुनीपुर अटगवा के रहने वाले हृदय प्रसाद का 21 वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ निरहू उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। फिलहाल नाबालिग किशोरी की मां की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शिवम उर्फ निरहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद करने में जुटी हुई है। 7 साल की माही यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने आरती उतारकर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने माही यादव के लंबे उम्र, उज्जवल भविष्य की दुआएं भी मांगी थी। कोरोना के बनकट उपरवार निवासी अनिल यादव व अंजू यादव की बेटी माही यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। केक काटकर उपहार भी भेंट किया, जिसमें नगद, कपड़ा, चॉकलेट देते हुए माही यादव को ढेर सारी बधाई दी गई है। इस मौके पर लालती देवी, लालचंद यादव, राजू, रेखा, सुभाष यादव, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की यह खबरें आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देख रहे थे। आज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने ग्राम सभा के ठप्पड़े विकास कार्यों को भी खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें